जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि हम लोग कल जो है प्रतिस्थापन विधि वगैरह सीख चुके थे, तो आज हम लोगों को थोड़ा सा आगे के प्रश्नों को देखना है। और जैसा कि हम बता चुके थे कि आप सभी को करना ये है कि अपने सभी साथियों को जोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतरीन तरीके से मैथ को समझना है। एक और बात बताया गया है आप लोगों को कि सभी विषय की पढ़ाई की जाएगी। हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही कम छात्र छात्राएँ उत्सुक हैं पढ़ने के दृष्टिकोण से। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और हमारी सहायता आप भी कीजिए। हम लोग कल प्रतिस्थापन विधि सीख चुके थे और प्रतिस्थापन विधि के कुछ प्रश्न थे जिनको हम लोग आज देखेंगे। जैसा कि 3.3 के और अन्य प्रश्नों को छोड़ा गया था आपके बनाने के लिए, दशमलव वाला प्रश्न भी बताया गया था। करना ही है क्या, कुछ हुआ ये चाहिए तो कल बताया गया था। तो आज हम थोड़ा सा एक रूट वाला प्रश्न देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहा होगा रूट वाला प्रश्न, है ना। तो रूट वाला प्रश्न जब प्रॉब्लम रहा होगा तो इसको सॉल्व कराना तो पड़ेगा। तो √2x प्लस में √3y, कौन है बाहर? चलिए, तो ये है √3y और बराबर में है 0। फिर है √3x प्लस में माइनस में √8y और बराबर में 0। अब देख पा रहे हैं कि आपके सामने ये समीकरण है। हम बता चुके थे कि पहले आपको क्या करना है कि किसी एक समीकरण को पकड़ना है और पकड़ने के बाद वहाँ पे मान रखना है, समीकरण 3 बनाना है और उसी प्रकार से आपका हल आपके सामने होगा। समीकरण 1, समीकरण 2। मान लीजिए आप समीकरण 1 को अगर लेते हैं, समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 लेते हैं तो आपका क्या होगा, √2x प्लस में √3y और बराबर में क्या हो जाएगा 0। आप यहाँ से पहले जो है इसको उधर भेजिए और इसको गुना से भाग में भेजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए अंदर 2x बराबर में प्लस में √3y, उधर गया तो माइनस में √3y, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस √2 गुना में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस √3y बटा में अंदर √2 हो गया। x का वैल्यू हमको इतना रखना है, चूँकि ये हो गया हमारे पास समीकरण 3। इसको उठा के रखेंगे समीकरण 2 में, तो कहेंगे कि x बराबर अंदर √3y बटा में √2, अच्छा माइनस था, यहाँ माइनस है, को कहाँ रखेंगे हम, तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारे पास √3x माइनस में √8y और बराबर में हो गया 0। अब x की जगह पर हम देख पा रहे हैं कि हमको क्या रखना है, √3 और वो भी किस चीज़ में, माइनस में। हम अच्छे से लिखते हैं माइनस √3y और बटा में √2, ठीक है, और माइनस √8y पहले से है, माइनस में √8y पहले से है और बराबर में 0। अब हम यहाँ जब गुना करेंगे तो ये जो है गुना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3y बटा में √2 माइनस में अंदर √8y बराबर में 0। भिन्न का जोड़ बना देंगे यहाँ पे और इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, ठीक है, सॉरी वर्गमूल बोल रहे हैं, एलसीएम। भाग लगा के गुना मारिएगा तो -3y का -3y आ जाएगा, ये माइनस का माइनस हो जाएगा, √2 से गुना कीजिएगा इसमें तो रूट हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4 और ये हो जाएगा y और बराबर में हो गया 0। तिरछा तिरछी जब आप गुना कीजिएगा तो -3y, देखिए -3 और -4 माइनस में 7y और बराबर में इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0। इसलिए y बराबर 0 बटा में -7 बराबर में 0। y का वैल्यू आपके पास आ गया 0। y का मान आप यहाँ पे रखिएगा तो इसका भी मान आ जाएगा 0। बहुत ही आसान था, देखना चाहेंगे तो बहुत ईजी है ना, अगर भारी समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा भारी है। तो ये प्रश्न आपका हल हुआ, इसका x का वैल्यू और y का वैल्यू भी दोनों 0 आता है। एक बार इसको उतार लेंगे सभी लोग, ठीक है, और हम इधर मिटाते हैं, ठीक है ना। चलिए, कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन है उनको आज हम लोग देखेंगे।
चलिए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि 2x प्लस में 3y बराबर में 11 और 2x माइनस में 4y बराबर में -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो ये है 2x प्लस में 3y बराबर में 11 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर में -24। ठीक है, और एक समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस में 3। और यहाँ से आपको किसका मान निकालना है? m का मान निकालना है। सबसे पहले हम समीकरण 1 को पकड़ेंगे और समीकरण 1 को पकड़ने के बाद हम कोशिश करेंगे कि समीकरण 3 में उसको बदल दिया जाए और वहाँ से कुछ मान आएगा उसको उठा के रखेंगे, काम खत्म। जैसा कि कोई भी ले सकते हैं, तो हम लेते हैं समीकरण 1 लेने पर। समीकरण 1 लेने पर ये रहा समीकरण 1। समीकरण 2 देखेंगे। समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस में 3y बराबर में 11। हम बोल चुके हैं कि सबको खखोर के उधर भेजेंगे, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है कि या तो y को इधर रखिए, x वाले को सबको उधर भेज दीजिए, या तो x वाले को रखिए, y वाले को सबको उधर भेज दीजिए। तो हम y वाले को बेसिकली उधर भेज देते हैं। तो 11 माइनस में 3y, इधर बच जाएगा 2x, इसलिए x का मान हो जाएगा 11 माइनस 3y और बटा में हो जाएगा 2। ये हो गया पूरा वैल्यू x का, और इसको हम कह देते हैं समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 जो हम प्राप्त किए हैं, इसको ये समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है, तो हम उठा के कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। तो हम कहेंगे चूँकि x बराबर 11 माइनस 3y बटा में 2 कहाँ पे रखने पर? तो समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 2x माइनस 4y बराबर में -24। यही है। तो यहाँ पे 2 का 2, x का वैल्यू कितना है? 11 माइनस 3y बटा में 2 और माइनस में 4y बराबर में -24। 2 से 2 आप यहाँ पे कटा दीजिए, यहाँ बच जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो देखेंगे हम लोग, -4 माइनस 3 माइनस में 7y और पहले से उधर -24 है, प्लस 11 उधर जाएगा तो -11 और यहाँ पे y बराबर हो जाएगा -25 और गुना में 7, इधर आए तो भाग में, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y का वैल्यू हो गया 25/7। क्या आप देख रहे हैं? यहाँ तक आपका ठीक ठाक है? चलिए अब आगे देखते हैं। हम यहाँ y का जो वैल्यू है उसको उठा के रखेंगे कहाँ पे? इसमें रखेंगे। y के वैल्यू को उठा के इसमें रखेंगे। देखिए तो y का वैल्यू आपका क्या है? तो चूँकि x बराबर, या इसे कह सकते हैं, देखिए ऐसे कह सकते हैं कि y बराबर 25/7 समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है? तो x बराबर 11 माइनस 3y बटा में 2 है ना। तो 11 माइनस 3 गुना y का वैल्यू कितना है? तो 25/7 और यहाँ पे बटा में हो जाएगा 2, हो गया ना। अब यहाँ 11 माइनस 25 दिया हो गया 75/7 पूरे के बटा में 2। अगर आप इसको देखना चाहते हैं यहाँ पे, तो भिन्न का ऊपर में जोड़ बन जाएगा, सॉरी घटाव बन जाएगा। हम इसको ऊपर काम कर देते हैं। देखिए जगह थोड़ा सा जगह कम है, तो हम देख लेंगे इसको। ऊपर वाले कैल्शियम 7 बटा में 2 का तो 2 रहेगा ही शुरू से ही, तो यहाँ पे 11 7 हो गया 77 और माइनस में हो गया 75। ठीक है, 75 और ये 10 का 10। अब यहाँ पे हो गया 77 में से 75 गया तो 2/7 और ये 2 के बटा में 1, तो यहाँ पे 1 के बटा में 2 और ये कट जाएगा पूरी तरीके से और ये आ जाएगा 1/7। ये जो वैल्यू आया आपके पास, ये x का वैल्यू आया। ये किसका वैल्यू आया? x का। और आपके पास ऑलरेडी y का वैल्यू निकल चुका था। आपसे प्रश्न ये नहीं पूछा है कि x और y का वैल्यू क्या है, आपसे प्रश्न ये पूछा है कि इसको बताइए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बेसिकली कि जो y का मान है यहाँ रखना है, जो x का मान है यहाँ रखना है और कैलकुलेट कर लीजिएगा, m का वैल्यू आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये भी सवाल हल हुआ। थोड़ा सा जिसका बेस कमज़ोर है, यानी कि जिसका बेसिक मैथ कमज़ोर है,
उसको ये वाला थोड़ा सा हल करने में प्रॉब्लम होगा। अब प्रॉब्लम होने का कारण ये है क्योंकि आप बेसिक नहीं सीख पाए हैं कि बटा पर के जोड़ में कौन कब उलटता है, कौन कब पलटता है। अगर आपको नहीं पता है तो बस ज़्यादा नहीं, एक क्लास पीछे जाइए आप और तुरंत देखिए कि हम बेसिक वीडियो उस पर बनाए हुए हैं और सभी मैथ आपको अच्छे से बताया गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, एक्स का वैल्यू आपके सामने है, वाई का वैल्यू आपके सामने है, उठा के यहाँ रख दीजिएगा, माना जाएगा। कितना आता है आंसर अब ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने एक प्रश्न है, एक लैंग्वेज क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर हमारे सामने पहले से 26 दिया हुआ है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। देखिए मान लीजिए कोई दो संख्या है, हो सकता है कि एगो एक्स हो, एक वाई हो, एक ए हो, एक बी हो, कुछ भी हो। तो हमको पहले क्या करना है कि मान लेना है। पहले क्या करना है, जिसका नाम पहले लिया है उसी को मानिए। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या कितना माना है, दूसरी संख्या मान लीजिए y। तो प्रश्न बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर, चूंकि दोनों संख्या का अंतर है ना, दोनों संख्या का अंतर कितना है जी, 26 है। तो अंतर मतलब क्या होता है, दोनों का घटाव। तो x माइनस वाई बराबर में 26, ये हो गया समीकरण 1। अब आ जाइए आप पुनः प्रश्न बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो एक संख्या जो है दूसरी संख्या के कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो यहाँ से हम डाल देंगे 3 गुनी, ये हो गया समीकरण 2 हमारे सामने। ऑलरेडी ये इस फॉर्म में है ही, बस इसको उठा के पटक देंगे समीकरण 1 में, आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे चूँकि x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखना है, 3y। तो हम रखेंगे, अच्छा पहले समीकरण लिख लेते हैं कि x माइनस वाई बराबर में कितना, 26। तो यहाँ पे x का वैल्यू रखना है 3y और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस वाई पहले से है और बराबर में 26। 3y में से 1y गया, बचेगा 2y और बराबर में हो गया 26। यहाँ तक दिख रहा है? चलिए तो y बराबर हो जाएगा 26/2, इससे कट गया 13, इसलिए y का वैल्यू आ गया 13। y का वैल्यू उठा के पटकेंगे समीकरण 2 में और यहाँ से हमको मिल जाएगा x का वैल्यू। इस प्रकार से आप जितने भी लैंग्वेज क्वेश्चन हैं आप उनको अच्छे से देख सकते हैं, आप इसको अच्छे से उतार लेंगे। इससे फ़ायदा ये है कि आपके जो आगे आने वाले जो प्रश्न हैं आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा और आप विधिवत रूप से सभी लैंग्वेज क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे। देखिए तो x बराबर 3y, तो 3 का 3, y का वैल्यू 13, इसलिए x बराबर 13 हो जाएगा 39। ये हो गया आपका x का वैल्यू, y का वैल्यू। जितना आप मैथ भारी समझते हैं उतना है नहीं, मैथ बहुत ही इजी है। आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी होती है, वो अलग बात है। वालेकुम अस्सलाम। बंद कीजिए उसको, थोड़ा आए हैं तो थोड़ा तरीका से आइए जाइए। नहीं आएगा। क्यों? स्टेशन जाना है। अभी जो समय हो रहा है 4:04 हो रहा है। आप लोग तकरीबन 15 मिनट पहले आए हैं, 20 मिनट पहले। तो कल से कोशिश कीजिए कि 4 बजे से लेकर 4:10 के बीच आप लोग यहाँ पहुँचिए। मेरी बात को समझ गए? अब आप लोग भी आके हमारा मुंह देखिएगा तो अच्छा बात तो है नहीं, आपको कुछ समझ में आने जाने से रहा है कि नहीं है? एक आध लड़का यहाँ आ जाता है हेल्प करने के लिए, है कि नहीं है? तो कोशिश कीजिएगा कि आप कितना दूर है घर आप लोग का, 10 मिनट पहले भी अगर निकलिएगा तो पहुँच जाइएगा, है कि नहीं है? तो 4 बजे घर से निकलिए, 4:10 तक यहाँ आइए, 5 बजे आपका छुट्टी कर दिया जाएगा, है कि नहीं है? और आज थोड़ा सा लाइट नहीं था तो हम लोग वीडियो थोड़ा देर में स्टार्ट किए ना हो,
चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात पे, और आने वाले जितने भी प्रश्न हैं आप उसको बना लीजिए। देखिए अगला प्रश्न हम समझा देते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा। ये जो अब अभी जो समझें, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला था, एक्सरसाइज 3.3 है ना। आप इसको उतार लेंगे अगर आपके पास समय है तो, ठीक है, और हम जो है इसको मिटाते हैं। चलिए वीडियो रोक कर आप उतार लेंगे, आपके लिए बेहतर होगा। देखिए अगला प्रश्न हम सिर्फ समझा देते हैं। बोला है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि दो ऐसे कोण जिनका योगफल 180 डिग्री, अगर पूरक कहता तो 90, समपूरक कहा है तो 180। जब दो कोणों का योग कहे पूरक है, पूरक कोण, तो पूरक कोण होते हैं जब दो कोणों का योग 90 हो, और समपूरक कहते हैं जब दो कोणों का योग 180 हो। तो हम क्या कहेंगे कि मान लेते हैं कि पहला कोण मेरे पास x डिग्री है और दूसरा कोण y डिग्री है, तो ये तो पहले ही बन गया समीकरण एक, क्योंकि भाई दो पूरक समपूरक, तो समपूरक का मतलब हो जाता है पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर 180। ये तो बिना सवाल को बोले ही बन गया, प्रश्न कुछ बोला ही नहीं है, बस बोला है दो संपूरक कोण। तो दो संपूरक कोण से ही आपको समझ जाना है कि ये वाला बतिया कह दिया। अब आप आ जाइए कि पहला कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो जो पहला कोण है दूसरे कोण से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। ये बन गया आपका समीकरण 2। एकदम ईजी है, आप चाहे तो बना सकते हैं इसको, बहुत ही ईजी सवाल है कि नहीं है। चलिए बहुत ही ईजी सवाल था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। मान लीजिएगा कि माना कि पहला कोण x है, दूसरा कोण y है, तो प्रश्न से, ठीक है। आगे देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, देखिए पहले बल्ले का नाम लिया है, तो आपको बल्ले की जगह पे क्या मान लेना है, बल्ले का दाम 100 रुपया, बल्ले का दाम 100 रुपया और गेंद का दाम y रुपया। टोटल कितना दे रहा है कोच, तो 3800 रुपया दे रहा है। टोटल कितना रुपया दे रहा है, 3800 रुपया दे रहा है। किस चीज़ का दे रहा है, तो 7 बल्ले तथा 6 गेंद। तो ये एक बल्ले का दाम है, ये एक गेंद का दाम है, ये 7 बल्ले और 6 गेंद का दाम है। तो 7 से गुना करेंगे तो 7 बल्ले का दाम, और 6 से गुना करेंगे तो 6 गेंद का दाम। ये टोटल मिला के 3800, ये हो जाएगा समीकरण 1। पुनः प्रश्न से आइए, तो पुनः प्रश्न से बोल रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद, तो एक बल्ले का दाम 100 रुपया, तो 3 बल्ले का दाम 3x रुपया, और एक गेंद का दाम y रुपया, तो 5 गेंद का दाम 5y रुपया, और बराबर में 1750, बराबर में 1750। ये हो गया समीकरण 2। ये वाला है क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा, और ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा। आपको ये तीनों प्रश्न बना लेना है। बात को समझे, क्यों आपका इंजन चालू है, मूर्ख हो या बनने का नाटक कर रहे हो? चलिए, प्रश्नावली 3.3 लगभग समापन की ओर है। 3 प्रश्न इसमें बचे हुए हैं। नगर के टैक्सी का किराया, समय नहीं है, 9th क्लास वाले लोग आकर बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, और एक भिन्न वाला सवाल और एक आयु वाला सवाल। ये तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे, इन तीनों प्रश्नों पर चर्चा करते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। और बार बार हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं जल्द से जल्द जुड़िए, क्योंकि 1 वर्ष तक आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। और 1 वर्ष तक तैयारी कराने का अर्थ ये है कि आपको सभी विषय में बहुत ही बेहतरीन नंबर लाने लायक बनाया जाएगा। हम बोले हैं ना कि वीडियो सेव करके रख लीजिएगा। रिजल्ट देखिए इस बार जो आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद। आप जो है बने रहिए।